रोजाना सबसे पहले अनुपमा सीरियल देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं अनु बोलती है कि मुझे अब समझ आ रहा है रजनी ने भारती को अपनी बहू क्यों बनाया। वो है ना अब भारती को मोहरा बनाकर इस्तेमाल करेगी, अपनी ढाल बना लेगी भारती को। जस्सी बोलती है कि आज तो वरुण और भारती का फ़ोन भी बंद आ रहा है, पक्का ही रजनी ने ही कुछ किया होगा। अनु बोलती है कि जस्सी तू भारती को कुछ भी मत बताना, इस रजनी ने तो सारी की सारी हदें पार कर दी है। भले ही झूठ कितना ही बड़ा क्यों ना हो, लेकिन जीत है ना आखिर में सच्चाई की ही होती है, और इस बार भी सच्चाई ही जीतेगी। अनु बोलती है कि वक्त की तो फितरत है, वो बदलता है और इस बार भी वक्त बदलेगा और सच ही जीतेगा। आगे हम पराग और रजनी को बात करते हुए देखते हैं। रजनी पराग को बोलती है कि देखो चोल वालों को हम है ना घर की जगह घर दे रहे हैं, पैसे भी दे रहे हैं, ये लोग हमें बदुआ नहीं हम लोगों को दुआ देंगे। पराग बोलता है लेकिन अब जो कुछ हो रहा है उसका क्या। रजनी बोलती है कि वो तो सब कुछ मैं हैंडल कर लूँगी। वो अनुपमा है ना उसको हीरोइन बनने का बहुत शौक है, लेकिन असल ज़िंदगी में हीरो हीरोइन नहीं जीतते, असल ज़िंदगी में सिर्फ विलन जीतता है, और मैं तो हूँ ही सबसे बड़ी विलन, देखना मैं ही जीतूँगी। पराग बोलता है कि रजनी तुम बदल नहीं गई हो, तुम बर्बाद हो गई हो। रजनी कुर्सी और पावर के चक्कर में तुम इंसान की जगह हैवान बन चुकी हो। चलो मैंने तो तुम्हारे साथ सही नहीं किया, लेकिन अनुपमा जी ने, इन चोर वालों ने, इन्होंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। तुम वो रजनी हो ही नहीं जिसे मैं कॉलेज से जानता था। रजनी बोलती है कि बस करो, मुझे है ना तुमसे मेरा कोई कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। मैं जो भी हूँ जैसी भी हूँ बिल्कुल ठीक हूँ। तुम्हें अगर चिंता ही करनी है ना तो जाकर अपनी समधन की करो, जो फिलहाल चोल वालों की कटघरी में खड़ी है। और है ना ये सारी की सारी गलती ही अनु की है, वो ज़रूरत से ज़्यादा अच्छी है और भोली है, इसीलिए तो वो बार बार धोखा खाती है, बार बार सड़क पर आ जाती है। पराग बोलता है कि वो धोखा खाती है, लेकिन उसके दुश्मन है ना वो मुकी खाते हैं। उसका बार बार दिल टूटता है, लेकिन उनका परिवार है ना वो बिल्कुल नहीं टूटता। वो जहाँ जाती है नया परिवार बना लेती है, वो जहाँ जाती है पराये लोगों को अपना बना लेती है। और उनकी खास बात क्या है कि उन्होंने एक अजनबी लड़की को अपनी बेटी बना लिया। और तुम क्या कर रही हो, तुमने अपनी ही बेटी को पराया कर दिया। रजनी ये मत समझ लेना कि अनुपमा जी है ना वो हार मान लेगी और मुंह छुपाकर अहमदाबाद चली जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। रजनी बोलती है कि वो कुछ भी नहीं कर पाएगी। सुना तुमने, वो कुछ भी नहीं कर पाएगी। एक अकेली औरत, गरीब औरत रजनी देसाई के सामने बिल्कुल नहीं टिक पाएगी। पराग बोलता है कि आज कौन नहीं टिक पाया, पीछे कौन हटा, तुम या वो। रजनी बोलती है कि तुम है ना अपने काम से काम रखो, इस चोल को और बाकी की चीज़ें है ना मुझ पर छोड़ दो। मैं आखिरी बार बोल रही हूँ, पूर्वी छाया चोल टूटेगा और इसकी जगह टावर बनेगा। पराग बोलता है कि वो तो वक्त ही बताएगा, और बहुत जल्द तुम्हें ये भी पता चल जाए कि अनुपमा जोशी है ना वो किस मिट्टी की बनी हुई है। आगे हम अन्नू को देखते हैं जो बोलती है कि मैं पूरी छाया चोल में रहने वाले सभी लोगों की कसम खाती हूँ, मैं है ना इस चोल को टूटने नहीं दूंगी, अपनी जान दे दूंगी, लेकिन ये चोल नहीं टूटेगा। युद्ध का तो अंत होने के बाद ही फैसला पता चलता है, लेकिन अभी तो युद्ध शुरू हुआ है और ये चोल है ना बिल्कुल भी नहीं टूटेगा। रजनी देसाई, अब तक तूने मेरा भरोसा देखा है, मेरा प्यार देखा है, मेरी दोस्ती देखी है, लेकिन अब तू मेरी जिद देखेगी, मेरी हिम्मत देखेगी। अब ये लड़ाई मेरे और रजनी देसाई के बीच है। रजनी देसाई के पास अगर शकुनी की चाल है ना तो मेरे पास मेरे कान्हा जी का सत्य है। पूरी दुनिया देखेगी कि शकुनी की चाल जीतेगी या फिर कान्हा जी का सत्य जीतेगा। अनु बोलती है कि कान्हा जी ने अर्जुन से बोला था कि सत्य और धर्म के रास्ते में अगर संबंध आ जाए ना तो सिर्फ सच को ही देखना। और मैं भी कान्हा जी की कसम खा कर बोल रही हूँ, मैं भी इस लड़ाई में सिर्फ सच को देखूंगी, अपने संबंध को नहीं। ये सब कुछ रजनी देसाई ने शुरू किया है, लेकिन ख़त्म मैं करूँगी। रजनी देसाई, तुमने हमारे साथ धोखा किया है, झूठ बोला है, तुम्हें अपनी गलती माननी होगी और इस चोल के हर इंसान से तुम्हें माफ़ी भी मांगनी होगी। अनु दीवार पर अपने छापों को देखती है और बोलती है कि ये छापे मेरे भरोसे की निशानी है ना, अब मेरा भरोसा है ना बिल्कुल भी नहीं टूटेगा। मैं आप लोगों से किया हुआ एक वादा तो नहीं निभा पाई, लेकिन अब जो मैं वादा कर रही हूँ मैं उस वादे को मरते दम तक निभाऊंगी। इस चोल को मरते दम तक टूटने नहीं दूंगी। अनु अपना हाथ आगे बढ़ाती है और बोलती है कि क्या आप लोग मेरे साथ हैं। जस्सी अनु के पास आती है और बोलती है कि हाँ मैं तुम्हारे साथ हूँ। इसके बाद प्रेम भी अनु के पास आ जाता है, प्रेरणा भी आ जाती है, परी और ईशानी भी अनु के पास आ जाते हैं। इधर राही बस अनु को देख रही होती है। अनु बोल रही होती है कि आप लोग मेरा साथ दे या ना दे ये आपकी मर्जी है। अब चाहे मेरे संबंधी मेरे दुश्मन बन जाए, पूरी दुनिया भले ही मेरे सामने आकर खड़ी हो जाए, लेकिन मैं है ना इस चोल को नहीं टूटने दूंगी। आगे हम तोशु को देखते हैं। तोशु सोशल मीडिया पर वीडियो देख रहा होता है तो दिखता है कि उसकी मम्मी ने क्या किया है। तोशु घर में आता है, बाबूजी को दिखाता है कि देखो मम्मी में है ना माता चढ़ गई है, मम्मी बुलडोजर के सामने जाकर लेट गई।
सभी लोग ये देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। तोशु बोलता है कि मम्मी है ना, उन चोल वालों के लिए वहाँ पर गई है ना, वो चोल वाले ही मम्मी पर थू-थू कर रहे हैं। और मम्मी ने रजनी देसाई से, उस बिल्डर से, सभी लोगों से दुश्मनी भी तो मोल ले ली है। पाप बोल रही होती है कि मैंने तो अन्नू को पहले ही बोला था कि तू वहाँ मत जा, यहीं रुक जा। पाखी बोलती है कि मम्मी ऐसे तो दुनिया भर का ज्ञान देती रहती है, लेकिन खुद की बारी आती है ना तो अपना दिमाग बिल्कुल भी नहीं चलता। मम्मी को ज़रूरत ही क्या थी उन चोल वालों की जिम्मेदारी लेने की, क्या ज़रूरत थी उन पेपर्स पर साइन करने की। तोशु बोलता है कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी लेने से पहले मम्मी ने एक बार भी नहीं सोचा। लीगल भाषा इतनी ज़्यादा मुश्किल है, मैं ही नहीं समझ पाऊंगा, तो मम्मी तो 12वीं पास है, वो तो कैसे ही समझ पाएगी। पाखी बोलती है कि मम्मी अपने आप को 12वीं पास थोड़ी ना समझती है, मम्मी तो सोचती है कि उनसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है ना इस दुनिया में कोई है ही नहीं। तोशु बोलता है कि पापा सही कहते थे, मम्मी है ना वो पढ़ाई में है ना जीरो ही थी, अभी भी जीरो ही है, बिल्कुल अंगूठा छाप। पागी बोलती है कि मम्मी है ना वो लूज़र है, लूज़र। बापूजी बोलते हैं कि अनुपमा ने अपनी लाइफ में 2 बार गलती की है। बापूजी तोशु को बोलते हैं कि पहली तो तुझे, और पाकी को बोलते हैं कि दूसरी तुझे पैदा करके। गलती है ना भरोसे करने वाले की नहीं होती, भरोसा तोड़ने वाले की होती है। बा बोलती है लेकिन गलती तो अनुपमा ने की है ना, उस रजनी देसाई पर आंख बंद करके भरोसा कर लिया। बाबूजी बोलते हैं कि मेरी बेटी अच्छी है तो उसको सभी लोगों में अच्छाई दिखती है, तो क्या वो भी बुरी ही बन जाए लोगों की वजह से। माँ बोलती है लेकिन बुरे के सामने तो बुरा बन ही सकती है ना। बापूजी बोलते हैं देखो, रावण का वध करने के लिए राम आए, कंस का वध करने के लिए कृष्ण आए, लेकिन क्या वो लोग बुरे बने? क्या नहीं, उन्होंने सच्चाई से ही उन लोगों का वध किया। और वैसे भी पाखी तोशु, क्या कभी भी तुम लोगों के साथ किसी ने धोखा नहीं किया क्या? और लीला तेरा बेटा वनराज, वो दूसरे लोगों के साथ धोखा करके यहाँ से भाग गया। पापा बोलती है कि आप शांत हो जाइए, आपकी तबीयत ख़राब हो जाएगी। मैं अनुपमा के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, मैं बस इतना बोल रही हूँ कि अनुपमा ने है ना उन लोगों की जिम्मेदारी लेकर गलत किया है। ना तो वो बिल्डर अनुपमा को छोड़ेगा, ना रजनी देसाई अनु को छोड़ेगी, और ना ही वो पराग कोठारी। आगे हम अनु को देखते हैं। सरिता ताई भी साथ ही होती है। सरिता ताई बोलती है कि अनु, तूने ये सब कुछ बोल तो दिया है, लेकिन तू ये सब कुछ करेगी कैसे? देख, उस रजनी देसाई के पास पावर, पैसा सब कुछ है, लेकिन हमारे पास क्या है? देख अनु, मैं घर बिल्डर को दे रही थी तो मैं घर के बदले घर भी मांग रही थी, लेकिन अब उन लोगों का क्या भरोसा है, हम लोग सड़क पर कहाँ जाएंगे? जसी बोलती है कि सरिता तू अपनी बातें बंद कर दे। तभी हम देखते हैं चोल की 2 औरतें वहाँ पर आती हैं, बोल रही होती है कि अनु, तेरी वजह से मेरे पति की तबीयत है ना ख़राब हो गई है, वो हॉस्पिटल में है। जैसे हम रो रहे हैं ना वैसे तू भी रोएगी, जैसे हम बर्बाद हुए हैं ना वैसे तू भी बर्बाद हो जाएगी। इसके बाद वो औरतें वहाँ से चली जाती है। इधर अनु काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाती है। अनु कान्हा जी के सामने हाथ जोड़ती है, अपने माथे पर तिलक करती है। इसके बाद वो घर से जा रही होती है। जस्सी बोलती है अनु तू कहाँ जा रही है? अनु बोलती है कि जंग जीतने के लिए मैदान में उतरना पड़ता है। आगे हम बा को देखते हैं। बा बोलती है कि अनु के पास कॉल करो, उसको अभी के अभी यहाँ पर बुला लो। किंजल बोलती है कि आप ऐसा करोगे ना तो सभी चोल वालों को लगेगा कि मम्मी है ना, मम्मी ने ही उन लोगों के साथ धोखा किया है। बाबूजी बोलते हैं कि देखो, अनु जब आएगी तब आ जाएगी, तुम लोग उसको बार बार कॉल करके परेशान मत करो। पाकी बोलती है कि मैं तो ईशू को वापस बुला रही हूँ, क्या पता चोल वाले अपना गुस्सा मम्मी की जगह मेरी ईशू पर निकाल दे। तो ईशू बोलता है कि मैं भी अपनी परी को वापस बुला रहा हूँ, वो पराग कोठारी पहले से ही इतने गुस्से में है और ज़्यादा भड़क जाएगा। इधर बाप से रो रही होती है। वो बोल रही होती है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। एक तरफ तो प्रार्थना की चिंता, दूसरी तरफ ये समझ नहीं आ रहा कि अनु आगे क्या करने वाली है। आगे हम अनु को देखते हैं जो रजनी देसाई के घर के पास आ जाती है। गार्ड अनु को रोकता है। अनु बोलती है कि ये अमीर लोग हैं ना, गरीब लोगों को रोकने के लिए पहरेदार गरीब को ही बनाते हैं, और है ना आज मैं सटक गई हूँ, तुम मेरे रास्ते में मत आओ। गार्ड कुछ नहीं बोलता। अनुपमा खुद ही दरवाज़ा खोल लेती है और घर के अंदर की तरफ आ जाती है। इधर हम रजनी को देखते हैं। वो बोलती है कि आज तो बुलडोजर रुक गया, लेकिन कल वो नहीं रुकने वाला। मैं जीत ही तो गई ही हूँ, मिठाई तो खा लेती हूँ, ट्रॉफी तो बाद में मिल जाएगी। रजनी मीठा खा रही होती है, तभी यहाँ पर अनु आती है और बोलती है कि तू जीती नहीं है रजनी देसाई, जीत तो बहुत दूर की बात है, ये खेल अभी शुरू ही हुआ है। रजनी मिठाई खा लेती है और बोलती है कि आ गई तू, मुझे पता था तू आएगी और आज ही आएगी, मैं तेरा ही इंतज़ार कर रही थी। और अनु तू वहाँ पर क्यों खड़ी है, अंदर आ जा। अनु वहाँ से हिलती नहीं है। रजनी बोलती है कि अनुपमा और उसकी लक्ष्मण रेखाएं, कोई बात नहीं मैं वहाँ आ जाती हूँ। रजनी पानी का ग्लास लेकर अनु के पास आ जाती है। रजनी बोलती है कि ले पानी पी ले, सुबह से भागदौड़ कर रही है ना, थक गई होगी। वैसे गार्ड ने तुझे रोका तो नहीं ना? अनु बोलती है कि क्यों, इतना बड़ा विश्वासघात तूने क्यों किया?
अनु बोलती है कि रजनी देसाई मैं कुछ पूछ रही हूँ, तुमने ये सब कुछ क्यों किया? रजनी बोलती है कि पैसों के लिए, क्योंकि पावर का वो जो परिंदा है ना, वो पैसों के बगैर अपने पंख नहीं फैला सकता। अनु बोलती है कि तेरे लिए पावर पैसा यही सब कुछ है क्या? प्यार परिवार दोस्ती ये सब कुछ कुछ नहीं? रजनी बोलती है कि अनु ये सारी बातें हो ही चुकी है। अनु बोलती है कि ये सब तेरे लिए सिर्फ एक बात होगी, लेकिन मेरे लिए है ना सौगात है जो तूने मुझे दी है। तूने मुझे धोखा दिया, मेरे साथ फरेब किया, इतना बड़ा झूठ बोला, तूने ही मुझे ये सब कुछ दिया है। रजनी तेरा दिया हुआ धोखा है ना, मैं ज़िंदगी भर याद रखूँगी। तूने उन गरीब लोगों की सिर्फ चार दीवारी नहीं छीनी है, उन लोगों के सपने, उन लोगों की उम्मीदें सब कुछ छीन लिया। रजनी तुझे जरा भी शर्म नहीं आई क्या? हम तो है ना, अगर हमारे घर के सामने चिड़िया का घोंसला होता है ना तो वो भी नहीं हटाते। चिड़िया क्या, मधुमक्खी का घोंसला होता है ना तो उसको भी नहीं हटाते। हम किसी का घर नहीं उजाड़ते, लेकिन तूने तो कितने सारे इंसानों का घर उजाड़ने की कोशिश की है। रजनी तुझे घर के मायने भी पता है क्या? घर क्या होता है? रजनी बोलती है कि हाँ। अनु बोलती है कि घर है ना सिर्फ ईंट पत्थरों से नहीं बना होता। घर एक ऐसा होता है जहाँ पर इंसान को ऐसा लगता है कि दुनिया में एक कोना है जो सिर्फ हमारा है, लेकिन तूने तो उन लोगों से वो कोना भी छीन लिया। अगर इंसान को एक बार गोली लग जाती है ना तो भी वो बच जाता है, लेकिन किसी को अगर गरीब की हाय लग जाती है ना तो वो नहीं बच पाता। इसीलिए बोल रही हूँ कि गरीबों की हाय मत ले। एक बदुआ ही काफ़ी होती है, लेकिन तू तो हज़ारों लोगों की बदुआ ले रही है। कहीं ऐसा ना हो कि तेरा ये जो घर हर चीज़ है ना सब कुछ बर्बाद हो जाए सिर्फ बदुआओं की वजह से। सुधर जा रजनी, तू ही है जो उस चोल को बचा सकती है। मैं एक बार फिर से बोल रही हूँ, दुआ खाली जा सकती है लेकिन बददुआ है ना वो कभी खाली नहीं जाती। अनु रजनी का हाथ पकड़ती है, उसको बोलती है कि चल मेरे साथ। रजनी बोलती है कि क्यों चलूँ? अनु बोलती है कि चल मेरे साथ। रजनी बोलती है कि पागल हो गई है क्या? अनु बोलती है कि पागल तो तू हो गई है, क्यों कर रही है तू ऐसा मेरे साथ? रजनी बोलती है क्योंकि मैं तुझसे जलती हूँ। रजनी बोलती है कि मैं तुझसे जलती हूँ, तुझे सब समझ आ रहा है ना? मेरे पास पैसा है, पावर है, रुतबा है, लेकिन फिर भी वो चौल वाले हैं ना मुझसे ज़्यादा तुझे मानते हैं, तुझे अपना सगा बोलते हैं। तू है कौन? तू एक ऐसी ही इंसान है जिसके पास न पैसा है ना पावर है, कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी तूने सभी लोगों के दिल में जगह बना ली। लेकिन मैं उनके दिलों में अपनी जगह नहीं बना पाई। रजनी देसाई ऐसे गरीब चोल वाले लोगों के दिलों में अपनी जगह नहीं बना पाई। रजनी हंस रही होती है। देख कुर्सी मेरे पास है, लेकिन पावर है ना, पावर तेरे पास है। उस चोल में जिसे देखो बुजुर्ग बड़े बच्चे जो भी हैं सभी लोग तेरी बात मान लेते हैं। गाइस डेली अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दें। गाइस अपकमिंग एपिसोड में हम देखेंगे अनुपमा रजनी को बोलती है कि चल तू मेरे साथ चल और उन लोगों से माफ़ी मांग। वो रजनी का हाथ पकड़ लेती है, रजनी का हाथ नहीं छोड़ती। रजनी बोलती है कि मेरा हाथ छोड़ो, मुझे यहाँ से मत लेकर जाओ। अनु बोलती है कि तुम्हें मेरे साथ चलना ही होगा। रजनी ज़ोर ज़ोर से सिक्योरिटी गार्ड को आवाज़ लगाती है। हम देखते हैं सर्वेंट्स भी वहाँ पर आ जाते हैं। रजनी उनको बोलती है कि इस औरत को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दो। हम देखते हैं सभी लोग मिलकर अनुपमा का हाथ रजनी के हाथ से छुड़वा लेते हैं। इसके बाद वो लोग अनु को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देते हैं। यहीं पर अनुपमा के पैर में कुछ चुभ जाता है। अनु की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है, वो ठीक से चल भी नहीं पाती। अनुपमा कान्हा जी के मंदिर में आ जाती है। यहाँ पर वो उनके सामने बोल रही होती है कि गलती मेरी है, लेकिन प्लीज़ आप उन चोल वालों को घर से बेघर मत होने दो। प्लीज़ कान्हा जी कोई तो चमत्कार कर दो। अनुपमा वहीं पर सीढ़ियों पर बैठ जाती है। तभी यहाँ पर पराग आता है, वो भी कान्हा जी से प्रे करने के लिए ही आता है। यहाँ पर वो अनुपमा की ऐसी हालत देखता है। वो बोलता है कि अनुपमा जी मुझे पता है कि आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैंने है ना रजनी के साथ मिलकर आपको धोखा दिया है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे नहीं पता था कि आपको सच में नहीं पता है। यहाँ पर पराग अनु को बता देता है कि मेरी कोई गलती नहीं है। पराग ये भी सोच लेता है कि वो है ना प्रोजेक्ट से पीछे हट जाएगा। हम देखते हैं पराग अहमदाबाद लौट जाता है। यहाँ पर अनु भी अहमदाबाद आती है, वो कोठारी हाउस आ जाती है। हम देखते हैं राही, मीता, अनिल, गौतम, माही सभी लोग अनुपमा पर गुस्सा कर रहे होते हैं। अनु को बोलते हैं कि आपने किया है जो कुछ भी, आपको पता भी है क्या उसका नतीजा क्या होगा। इधर हम देखते हैं पराग बताता है कि मैं है ना प्रोजेक्ट से पीछे हट रहा हूँ। ये सुनकर सभी लोगों को काफ़ी बड़ा झटका लगता है। पराग बोलता है कि मैं ये सब कुछ अनुपमा की जी की वजह से नहीं कर रहा, मैं ये सब कुछ रजनी के दिए हुए धोखे की वजह से कर रहा हूँ। उसने मुझे धोखा दिया। सो दोस्तों हम यही देखेंगे कि पराग ही है जो पीछे हट जाएगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दें।